गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ, जिसके अंतर्गत लेसन 9 एक्सरसाइज 9.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मी गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ अलग अलग आपको पद दिए गए हैं, इन पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 4,7p। तो इसमें आपको दो पद दिए गए हैं, पहला पद 4, दूसरा पद 7p। इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हमने दोनों पदों को लिखा 4 और 7p। चूँकि गुणनफल ज्ञात करना है तो दोनों पदों के बीच में काय का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। तो 4 गुणा 7p। तो जो 7p है इसको हम ले सकते हैं 7 क्रॉस p या 7 गुणा p। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, 4 गुणा 7 गुणा p। तो गुणा कर लिया, संख्या का संख्या में गुणा कर लिया। चूँकि चर केवल क्या है, p, जो कि अकेला है। तो संख्या का संख्या में गुणा करेंगे, मतलब कि 4 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा, 4 7 है 28, और साथ में क्या है, p। तो गुणनफल कितना आएगा, 28p। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन -4p और क्या है, 7p। तो दोनों पदों को हमने लिखा -4p और 7p। चूँकि दोनों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो दोनों पदों के बीच में काय का चिन्ह लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया। -4p क्रॉस 7p, गुणा करेंगे, संख्या का संख्या में गुणा करेंगे। -4 गुणा 7 गुणा p गुणा p। तो गुणा करेंगे, 4 7 है कितने, 28, और माइनस गुणा प्लस बराबर में क्या आता है, माइनस, और p में p का गुणा किया, कितना आया, p स्क्वायर। आधार समान है, p एक बार p है और फिर एक बार और p है, मतलब p की घात 1 और गुणा में p की घात 1। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, p की घात 1 प्लस 1 बराबर में क्या आएगा, p की घात 2, और संख्या का गुणा किया तो कितना आया, -28 और p स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, -28 p स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन -4p गुणा 7pq। तो यहाँ पर आपको दो पद दिए गए थे, कौन कौन से, थर्ड क्वेश्चन -4p गुणा 7pq। ये दो पद आपको दिए गए थे, दोनों पदों का क्या निकालना था, गुणनफल। तो -4p और कौन सा पद था, 7pq। तो दोनों पदों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए जहाँ पर जो कॉमा लगा था, कॉमा की जगह क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या बनेगा सवाल, -4p गुणा 7pq। तो हमने संख्याओं को एक साथ में लिख लिया, -4 गुणा 7, और जो चर राशि थी उनको एक साथ लिख लिया, p गुणा p गुणा q। हल किया तो कितना आया, 4 7 है 28, और चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस गुणा प्लस बराबर में क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के 28, p में p का गुणा किया तो कितना आया, p स्क्वायर, और q साथ में है। तो आंसर क्या होगा, -28 p स्क्वायर q। इसी के साथ ही फोर्थ क्वेश्चन 4p टू दी पावर 3
इंटू -3p, इनका निकालना है गुणनफल। तो हमारे पास दो पद दिए गए थे, कौन कौन से, फोर्थ क्वेश्चन में 4pq और दूसरा पद था -3p। तो इस प्रश्न में यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो सवाल क्या बन जाएगा, 4p⁻³ गुणा -3p, गुणा कर लिया, कितना आया, संख्या का संख्या में गुणा कर लिया, 4 दिया कितने आए 12, और काय का चिन्ह आएगा माइनस का। फिर p⁻³ था, इसको लिख लेंगे p इंटू पी इंटू पी, और एक बार और p था तो लिख देंगे इंटू p, गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12p⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन 4p और अगला पद क्या है 0, तो फिर 4p का गुणा करना है 0 में, 4p का गुणा करेंगे 0 में। तो आपको पता है यदि हम किसी भी संख्या का 0 में गुणा करें तो गुणनफल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो 4 का गुणा किस में करेंगे 0 में, और साथ में क्या है p, तो गुणनफल कितना आएगा 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई हैं। लंबाई p और चौड़ाई क्या है q। लंबाई आपको p के रूप में दी गई है और चौड़ाई q के रूप में दी गई है। तो p बराबर में कितना है 10 मीटर, और q बराबर में कितना 5 मीटर आएगा, 5 n लिखा है, सॉरी, यहाँ पर p की वैल्यू दी गई है 10m और q की वैल्यू दी है 5n। तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10m और चौड़ाई कितनी है 5n। तो दोनों का गुणनफल निकालेंगे। संख्या का संख्या में गुणा कर दिया, और जो चर राशि थी m उसका गुणा कर दिया चर राशि n में। तो अगली स्टेप बन के क्या आएगी, 10 गुणा 5 गुणा m गुणा n, गुणा कर लिया 10 का 5 में, 10 पन्ना 50, और m का गुणा n में करेंगे तो कितना आएगा mn। आंसर क्या आ जाएगा 50mn। इसी के साथ ही अगली लंबाई क्या थी 20x² और चौड़ाई क्या थी 5y²। लंबाई आपको दी गई थी 20x² और चौड़ाई कितनी थी 5y²। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दो पद आपको जो दिए गए थे ना, दोनों का गुणा कर लिया, संख्या का संख्या में गुणा किया और चर राशि का चर में गुणा किया। तो 20 का गुणा करेंगे 5 में, कितना आएगा 20 पंजे 100, और x² का y² में करेंगे तो कितना आएगा x² इंटू y²। तो क्षेत्रफल कितना आएगा 100x² y²। इसी के साथ ही फिर से आपको लंबाई कितनी दी गई थी 4x और चौड़ाई कितनी दी गई थी 3x²। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4x का 3x² में गुणा कर लिया। तो इसको भी हमने किस प्रकार से हल किया, संख्या का संख्या में गुणा किया, और जो चर राशि थी x उसका गुणा किया x² में, मतलब कि चर का गुणा चर में करेंगे। तो 4 का गुणा 3 में किया, कितना आया 4 तिया 12, और x का x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁻³ तो क्षेत्रफल कितना आएगा 12
x⁴। इसी के साथ ही फिर आपको लंबाई दी गई थी 3mn और चौड़ाई दी गई थी 4np। इसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों का गुणा कर लेंगे। जो दो पद आपको दिए गए थे 3mn और 4np, दोनों का गुणा करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, उस संख्या का संख्या में और जो चर राशि है चर राशियों का चर राशि में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा किया 4 में, तीन का गुणा किस में किया, 4 में। तो तीचों को 12 और साथ में क्या आएगा m, n का n में कर लिया n² और साथ में क्या है p। तो आंसर क्या होगा 12m n² p। तो यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।